वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ये हमारा चैनल है। आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक वीडियो पा सकते हैं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे थे और आज जो हमारा विषय है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और ये जो है चैप्टर 1 है, ठीक ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, डिफिनेशंस पढ़ेंगे और डिफिनीशन के साथ क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो जो आज का हमारा विषय है उसके बारे में हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारे कुछ की टर्म्स हमें जानने होंगे, कीवर्ड्स कि क्या क्या होते हैं। देखो, बेसिकली हम इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, छोटा छोटा डिफिनेशन समझेंगे और समझेंगे क्या होता है, ठीक ना। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, या आप संख्याएं कर लेना। फिर हो जाएगा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और फिर ऐसे ही इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं। और आप जब ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो फिर रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और फिर इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, उसके बाद से रियल नंबर। देखो, मैं बहुत छोटी छोटी डिफिनेशंस के साथ आपको अच्छे से ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप समझ पाओगे प्रॉपर चल क्या रहा है, ठीक ना। तो अब हम आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक ना। देखो, बहुत ज़्यादा इसमें आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, जो बस बता रहा हूँ वैसे ही समझ लो, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है। नेचुरल नंबर की शुरुआत जो है एक से होती है। सबसे पहले आप एक ले लो, वन। अच्छा, रुक जाओ एक मिनट। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, ऐसे ही जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक ना। ये होता है नेचुरल नंबर। याद रखना, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है। स्टार्ट जो है, नेचुरल नंबर की स्टार्ट जो है 1 से होगा और ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक ना। अब सुनो, ये जो है बस नेचुरल नंबर के बारे में आपको इतना ही समझना है। अभी बस इतना ही समझो, छोटा छोटा, थोड़े थोड़े में। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है वो भी समझ लो। यहाँ पे जो आपका नेचुरल नंबर है इसका शुरुआत जो है 1 से हुआ है, 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन जब होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर में जो है हमारा, होल नंबर में याद रखिएगा आप लोग, जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। ओके, ठीक ना। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। स्टार्ट हिंदी माध्यम, प्रारंभ। प्रारंभ या शुरुआत जीरो से होगी। 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसके बाद से ये समझ लेना, समझ गए ना। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, होल नंबर जो है 0 से शुरू होगा। फिर आती है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। ये क्या होती हैं। अच्छा देखो, इसको समझने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो आप। ऐसे ही एक लाइन ड्रा कर लो नंबर सिस्टम की तरह। इसको यहाँ पर 0 लिख लो, 0। और इधर कितना होगा, +1 +2 +3, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब इधर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3। याद रखना, पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव निगेटिव सारे नंबर्स आते हैं, याद रखना।
हाँ, बस नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर ये होते हैं ना इस नंबर लाइन पे, सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है रेशनल नंबर का। तो अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा देखो, रेशनल नंबर को डिफाइन किया जा सकता है कोई भी नंबर जिसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सको। ठीक ना। जिस भी नंबर को आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, जिस भी नंबर को, वो जो है परिमेय संख्या होता है या रेशनल नंबर होता है। एक बात याद रखना, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यू जो है यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, बस इतना ही आप समझो। और इसका एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो जान लो, 2/3। और जान लीजिए, इसमें याद रखना अगर मान लो कहीं -3/4 लिखा हो ना, तो इसको भी मान लेना कि ये रेशनल नंबर है। ठीक ना। क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे आप एक कर सकते हो ऐसे। ठीक ना, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो नहीं लिया जाएगा। ठीक। अब जो है, आओ आगे हम बढ़ते हैं इरेशनल नंबर में, या अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें आप पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना कर पाए। जिनको आप पी बटे क्यू के रूप में नंबर नॉट इक्वल टू पी बटे क्यू, तो नंबर को, संख्या को जो है आप पी बटे क्यू के रूप में नहीं कर पाते हो, व्यक्त कर पाते हो। अब इसमें कौन से नंबर्स आते हैं वो भी जान लीजिए। इसमें जो नंबर आते हैं, मान लीजिए पाई है। ठीक ना, ये इरेशनल नंबर है। और सुनो, अंडर रूट 10 हुआ, अंडर रूट 8 हुआ, अंडर रूट 6 हुआ, ये सब का सब इरेशनल नंबर है। ठीक ना। इसमें एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, उसे मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी बस आप इतना समझो कि क्या चीज होता है, ये चीजें होती क्या हैं। तो इरेशनल नंबर का मतलब यही होता है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि क्या कैसे होता है। ठीक ना। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, ये इंटीजर नंबर है ना, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले रख लो। जैसे ये सारे रखे हुए हो ना, आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि अगर मान लो अंडर रूट 49 हो तो क्या होगा। याद रखना, ये भी जो है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखो हमेशा हर वर्ड की हिंदी इंग्लिश मत आप समझना, बस यहाँ से समझ लेना, रेशनल का मतलब परिमेय और नंबर मतलब संख्या। ठीक। मान लो, अब इसके अतिरिक्त मान लो यहाँ पे और भी कोई संख्या दिया हो, मान लो 81 दे दे, तो भी आप इसको रेशनली काउंट करोगे। ठीक ना। ओके ओके। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बाद में ही अभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब सुनो, ये चीज अब आ जाओ कि इस पर क्या चीजें होती हैं, चल रही है। तो अभी तक मैं आपको बेसिकली जो जो चीजें बताया है, मैं पहले एक बार बता दूं, फिर आपको बताना आसान होगा। याद रखना, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक ना। 1 से शुरू होगा, इनफाइनाइट तक। ठीक। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक। इंटीजर, पूर्णांक संख्या, यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं कर लेना, पूर्णांक संख्याएं, समझ गए ना। ये ऐसे बाहर कर लेना, पूर्णांक संख्याएं हो जाएगा ये। ठीक। उसके बाद से होल नंबर हो गया। ठीक। पूर्णांक संख्या भी हो गया। और फिर हमने पढ़ा है परिमेय संख्या, जिसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। याद रखना, 2/3 हो, -3.4 हो, तो अगर ये -3.4 भी होगा तो भी हो जाएगा, बाई वन कर लेंगे इसको। ठीक ना। एंड फिर ये हो जाएगा, मान लो 49 हो तो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये 49 अंडर रूट 49 इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जब रूट से निकलेगा तो 7 ही तो आएगी वैल्यू। ओके, कुछ चीजें हो गई थी। ओके ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ
ये इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ, इरेशनल नंबर जो जिसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जैसे पाई, √10, √8, √6। ठीक ना। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि होता क्या है। देखो, ये मान लो एक बड़ा सा हमारे पास एक ब्लॉक होगा, ऐसे एक बड़ा सा ब्लॉक ले लो, समझे ना। ऐसे एक बड़ा सा ब्लॉक बना लो, ध्यान से देखना। अब जितना पढ़ाया हूँ सब इसी में समाहित होने वाला है अब। ठीक ना। सबसे छोटा हिस्सा इस ब्लॉक में होगा, यहाँ पे ऐसे आप समझ लेना। ऐसे एक दो और रख लेते हैं। एक्चुअली बाउंड्री हम लोग इससे बना देते हैं, इससे बाउंड्री बना देते हैं। देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, बस सुनते जाओ। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर याद रखना। मैं नेचुरल बस लिख रहा हूँ क्योंकि बड़े लिखने में दिक्कत होगी, फिर सब हो नहीं पाएगा। उसके बाद से होल नंबर, याद रखना होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। होल नंबर, नंबर आप लोग मान लेंगे कि लिखा गया है, क्योंकि पूरा बड़ा बड़ा मैं लिख दूंगा तो फिर अटेगा नहीं। ठीक ना। होल नंबर, फिर आ जाएगा इसमें, इससे बड़े में इंटीजर आ जाएगा। ठीक, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। ठीक ना, इंटीजर नंबर। ठीक ना। अब क्या होगा, इंटीजर नंबर, फिर ये क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इस ब्लॉक में होगा रेशनल नंबर। रुक जाओ एक सेकेंड। ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया। ठीक ना। अब सुनो, हम यहाँ पर एक ब्लॉक और बना रहे हैं, इस ब्लॉक को बना रहे हैं, समझे ना। ये ब्लॉक हो गया। ठीक ना। इसको मान लो इरेशनल नंबर, इरेशनल, TI। इरेशनल नंबर। अब सुनो, एक खूब बड़ा सा ब्लॉक बनाओ, ऐसे, समझ रहे हो ना। ऐसे खूब बड़ा सा ब्लॉक बना लो और इसमें लिख लो रियल नंबर, नंबर। एक सेकेंड। अच्छा देखो, ये जो मैं लिख देता हूँ नंबर की स्पेलिंग मतलब संख्याएं होता है। ठीक ना। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको हिंदी में भी। यार सुनो, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। ठीक ना। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं, रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक ना। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2, रुक जाओ, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर नंबर क्या होता है, सारे जितने पॉजिटिव नंबर हों, निगेटिव नंबर हो, जीरो नंबर हो, ये सब जो है, जो भी नंबर सिस्टम पे आ जाए इंटीजर में होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। नंबर, जो कोई भी अगर नंबर हो उसको P/Q के रूप में। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हो। ठीक ना। N0 का मतलब आप नंबर समझोगे, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। N0 का मतलब यहाँ पे नंबर आप समझोगे। ठीक ना। अब इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया
कि नेचुरल नंबर क्या होता है इस एक सिंगल डायग्राम से, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर को मिलाकर रियल नंबर बनता है। ये सारे जो नंबर होते हैं इसमें जितने जितने नंबर आपको बता रखे हैं ना यहाँ पर, देखो होल नंबर में क्या आता है, ये सारे सब के सब जो है किसके एग्जाम्पल है, रियल नंबर के। ठीक ना, आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके ओके, ये आप अच्छे से डायग्राम देखना और समझने की कोशिश करना। हिंदी माध्यम एक बार आप सुन लीजिए। रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, रेशनल नंबर जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या है, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या है, होल नंबर पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। ये आपका हो गया बेसिक्स, जो इसे स्टार्ट करने के लिए, चैप्टर को मुझे स्टार्ट करने के लिए जरूरी था। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या होता है। अच्छा देखो, ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग जानने की अब कोशिश करेंगे कि यह होता क्या है। ठीक ना, अब सुनो, एक क्वेश्चन, एक होता है, एक प्राइम होता है, नॉन प्राइम नंबर होते हैं, ठीक ना। ठीक, एक होता है प्राइम नंबर, एक अब नॉन प्राइम नंबर होता है। सुनो, एक जो थे आपके यहाँ पर जो दिया हुआ है, अच्छा एक चीज समझ लो, इसका मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बस ऐसे ही समझा देता हूँ मैं। सुनो, देखो, मान लो किसी का कोई फैक्टराइजेशन है, मान लो ये 2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 5 कुछ भी हो, ये जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक ना, हम अगर इसे जानते हो 5 7 3 2 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा ये देखो, जानते हो ना, ये जो भी आएगा, मान लो ये यक्स आ रहा है, ये जो, मान लो ये भी, ये मान लो वाई आ रहा है, तो यहाँ पर यक्स और वाई हमेशा बराबर ही होगा, समझ गए ना। इसके क्रम को बदलने से, मान लो पहले 5 यहाँ पर है, इस बार 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर, इसके क्रम में कोई भी बदलने पर कोई भी इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना, कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। ये यही होता है इसकी बेसिक थ्योरी जो होती है, इसकी जो बेसिक थ्योरी में आता है यही चीज होती है। एक्चुअली सबसे अच्छा होगा ना कि यहाँ पर कोई ऐसी ही संख्या सिर्फ रखो, वहां पर 1 लिख लो, आगे वो बताऊंगा मैं आपको कि क्यों मैंने लिखा है। बस आप ऐसे समझ लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 × 1 × 7 × 5, या फिर इसको कर लो। बस इसमें ये जो अंकगणित का आधारभूत परिमेय होता है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स, यही होता है कि ये जो आपके ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, ये जो संख्याएं दी हुई ना, इसको ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नाम याद रखिएगा आपकी, चूंकि दिया हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ये महानुभाव थे, देखो, ये थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने ही इन सब चीजों के बारे में, इन लोगों ने शुरू किया था। और जो है मतलब ये जो चीजें दी हुई थी उसी के बारे में दिया हुआ है। तो मैं एक नाम लिख देता हूँ, इस नाम को याद रखना, कार्ल फ्रेडरिक, फ्रेडरिक गॉस। इंग्लिश में भी लिख लो, CA, लिखिए CARL, कार्ल फ्रेडरिक, FRIEDRICH, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, GAUSS, ठीक ना। अब जानते हो, इसको जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे ना, इनको गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बस ऐसे सुन लीजिए, आपको लिखना होगा तो आप लिख भी लेना, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं मैं कि इनको जो है गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। और दूसरी चीज ये है कि इनका जो काल था, मतलब जिस समय ये आए थे उस समय 3 जो है महानतम, जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे आपके, आर्कमिडीज, न्यूटन, उन्हीं के समय में ये थे, ठीक ना। जिन लोगों का मैथ में, साइंस में, इन चीज़ों में बहुत मतलब
बृहद योगदान रहा है। ठीक ना। ओके, ठीक है। देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, और अब न्यूमेरिकल लगाएंगे कुछ चीज़ें। बट ये आप ध्यान रखना कि इस डायग्राम को समझना, अच्छे से जाना, सुनना, 2 बार वीडियो देखना, आ जाएगा समझ में। और आगे जो बता दिया है, जितना भी बता दिया वो अभी सफिशियंट है, उसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे।